हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा ये सारे क्वेश्चन जीओसी से लिए गए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस इज मिनिमम। तो यहाँ देखिए पहले ऑप्शन में कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 कार्बन है। सेकंड में भी क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी sp3 है। और थर्ड केस में भी क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp2 है। अब देखिए फर्स्ट वाला लिखा मैंने, क्लोरीन टू कार्बन sp3। सेकंड ऑप्शन में बेंजीन रिंग CH2Cl sp3 कार्बन। लेकिन आपको बॉन्ड डिस्टेंस मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम बॉन्ड डिस्टेंस के लिए आपको देखना पड़ेगा क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 है। बेटा sp2 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएंगी। और फोर्थ ऑप्शन में देखो क्लोरीन sp3 से जुड़ा हुआ है, तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। 17 देखिए, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। बेटा ये चारों ऑप्शन में देख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। बेटा आप जानते हो बेसिक स्ट्रेंथ में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और इससे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो तो वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। इट विल इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइन, इसको अमाइन बोलते हैं। और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये अमाइन के बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइन डिक्रीज कर देता है। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले वो लगाना है कि जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। जहाँ तक ये चार ऑप्शन में आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 में तो कुछ भी नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन NO2 और CHO विड्रॉइंग है, CH3 डोनेटिंग है। और CH3 आप देख सकते हो फोर्थ ऑप्शन में है, CH3 फोर्थ ऑप्शन में है, मतलब ये सबसे ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन बेसिक स्ट्रेंथ इस अमाइन की। तो ऑप्शन के में देख लीजिए 1 और 2 रूल आउट हो जाएगा। ऑप्शन 3 और 4 में देख सकते हो 4 की ज़्यादा है दैन दी 1। अभी आपको देखना है 2 और 3 में किसकी ज़्यादा है। बट ऑब्वियसली देखिए 2 और 3 में NO2 -M दिखाता है, CHO भी -M दिखाता है। लेकिन NO2 और CHO में देखो तो NO2 की -M ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा विड्रॉइंग होगी उतनी कम बेसिक स्ट्रेंथ होगी। दैट मीन्स 2 की कम है, सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए, द मोस्ट स्टेबल कार्बेनियन अमॉन्ग द फॉलोइंग पूछ रहा है। आप जानते हो कार्बेनियन क्या होता है? कार्बन एटम बेयरिंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज ए कार्बेनियन। और इस कार्बेनियन में मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है। हम ये भी जानते हैं सारे कार्बेनियन जो भी होते हैं उनकी स्टेबिलिटी विड्राइंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है, और कार्बेनियन को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा लो वो उसकी स्टेबिलिटी कम कर देता है। तो यहाँ देखिए, अब कार्बेनियन में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इस चार ऑप्शन में एक ही दिख रहा, फोर्थ वन, दैट इज NO2, तो इट विल स्टेबलाइजेस द कार्बेनियन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 19 पे आइए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। बट हम जानते हैं टर्शियरी इज ग्रेटर दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए पहला ऑप्शन है 7 मेंबर्ड रिंग कॉल्ड एज ए ट्रोपोलियम कैटायन। सेकंड वाला जो दिख रहा है वो एंटी एरोमेटिक है, और फर्स्ट वन जो है वो एरोमेटिक नेचर का है, क्योंकि अगर आप जानते हो हकल्स रूल एंड एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी। और थर्ड में देखिए 1 डिग्री कार्बोनियन के साथ रेजोनेंस भी है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो अपना एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल है, और फोर्थ ऑप्शन आपका 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज द फर्स्ट ऑप्शन। 20 पे आ जाइए, अमॉन्ग द फॉलोइंग pKa वैल्यू इज मिनिमम फॉर। बट आप जानते हो Ka इज कॉल्ड एज ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड, और pKa उस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, बट एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa।
मतलब आपको मिनिमम पीके पूछ रहा है तो इनडायरेक्टली मोस्ट एसिडिक पूछ रहा है। और 4 ऑप्शन में देखो बेटा, पहला वाला फिनॉल है, थर्ड वाला अल्कोहल है, फोर्थ वाला वाइएनी है, और सेकंड वाला एसिड है। तो ऑब्वियसली बेटा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। आंसर इज सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की पीके मिनिमम है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि पहला वाला फिनॉल है अल्कोहल, सेकंड वाला भी थर्ड वाला अल्कोहल एंड फोर्थ वाला वाइएनी। तो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी देन द अल्कोहल एंड फिनॉल। इज आंसर इज सेकंड ऑप्शन। 21 पे है, अमॉन्ग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड इज। बेटा आपको एरोमेटिक आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक निकालना आता है? अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब पे जाइए, आप देख सकते हैं मैंने उसका एक अलग से वीडियो बना के रखा है। पहला वाला एंटी एरोमेटिक है, सेकंड वाला भी एंटी एरोमेटिक, थर्ड वाला भी एंटी एरोमेटिक, फोर्थ वाला नैप्थलीन है, सॉरी थर्ड वाला नैप्थलीन है जो कि एरोमेटिक है, और फोर्थ वाला एंटी एरोमेटिक। आंसर इज थर्ड। विच इज़ एरोमेटिक अमंग द फॉलोइंग? फिर वही पूछ लिया है एरोमेटिक। बेटा फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन में देखिए, पहला वाला एरोमेटिक है, सेकंड वाला भी एरोमेटिक, थर्ड वाला पिरिडीन एरोमेटिक, ऑल दी अबव, राइट। 23 पे आइए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनियन। जिस तरह से मैंने अभी भी आपको बताया था, कार्बेनियन मतलब कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज, और जिस कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज हो उससे जुड़ा हुआ जो भी ग्रुप होगा वो विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, जो कि उसको स्टेबलाइज करता है। अब आप देखिए 3 ऑप्शंस में थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, एक सी नेगेटिव के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए जो कि डोनेटिंग है। सेकंड वाला रोमन नंबर में देखो C6H5CH2 नेगेटिव में C6H5 बेटा आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये बाकी के तीनों आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ऑब्वियसली थर्ड वाला लीस्ट स्टेबल होगा, सेकंड वाला मोस्ट स्टेबल होगा, राइट। तो सेकंड वाला मोस्ट स्टेबल देखिए ऑप्शन 2 एंड 4 पे दिख रहा है, एंड थर्ड वन इज लीस्ट स्टेबल ओनली सेकंड में दिख रहा है। तो हमारा आंसर आएगा बेटा सेकंड ऑप्शन। 24 पे आइए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पूछ रहा है। बेटा एक फिनॉल, जो आप जानते हो बेंजीन के सिर पे OH लगा दो, फिनॉल। पैराक्रेसॉल, एक फिनॉल बना लो, उसके पैरा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप पर लगा लो पैराक्रेसॉल। मेटानाइट्रोफिनॉल, एक फिनॉल बना लो और उसकी फिनॉल और उसकी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो को लगा दो, मेटानाइट्रोफिनॉल हो गया। और फिर बेटा पैरानाइट्रोफिनॉल, एक फिनॉल बना लो, दैट इज़ बेंजीन के सर पे OH लगा दो, और OH लगा के पैरा पोजीशन पे NO2 जोड़ दो, पैरानाइट्रोफिनॉल हो गया, दैट इज़ पैरानाइट्रोफिनॉल। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। आप जानते हो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैन इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ बट डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ, मैंने आपको पढ़ाया था। अब डोनेटिंग ग्रुप क्या है? CH3 है, और विड्रॉइंग ग्रुप क्या है बेटा आपका? NO2 है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जो कि ये थर्ड C और D में आपको विड्रॉइंग दिख रहे हैं, लेकिन B में देखिए मिथाइल आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इसका मतलब C और D में राइट विड्रॉइंग ग्रुप लगने से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो D की ज़्यादा होती C से बेटा, क्योंकि D पे जो पैरा पे आपको NO2 है वो -M दिखाता है, और C का NO2 आपको इंडक्टिव दिखाता है, और B सबसे कम आ जाएगा। 25 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। बेटा मोस्ट एसिडिक के लिए क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, NO2 विड्रॉइंग है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, थर्ड पे तो कुछ है भी नहीं, रेफरेंस होता है, फोर्थ ऑप्शन में Cl है जो कि -I है, और NO2 आप जानते हो बेटा -M दिखाता है, जितनी ज़्यादा विड्रॉइंग उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। 26 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस को देखने के लिए टेंडेंसी टू डोनेट ए लोन पेयर देखना पड़ता है, और अगर आपके ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ गया तो वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने 4 ऑप्शंस में, ये नाइट्रोजन के सर पे लोन पेयर है, वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है, तो अगर वो लोन पेयर कंजुगेशन में आ गया देन इट इज़ कॉल्ड एज ए डीलोकलाइज लोन पेयर, जो कि रेजोनेंस है। और डीलोकलाइज लोन पेयर
हमेशा लेस बेसिक होते हैं। अब देखो ये लोन पेयर के साथ में सेकंड ऑप्शन में बगल से डोनेटिंग ग्रुप भी लग गया और उधर बेंजीन का विड्रॉइंग ग्रुप भी है। पहले ऑप्शन में विड्रॉइंग था, सेकंड ऑप्शन में विड्रॉइंग के साथ डोनेटिंग भी लग गया। थर्ड में देखिए बेटा आपको एक डोनेटिंग ग्रुप रिंग को लगा, नाइट्रोजन को नहीं लगा है, राइट। और ये पूरी विड्रॉइंग ग्रुप। फोर्थ ऑप्शन में देखिए ये आपका लोकलाइज लोन पेयर है, मतलब किसी के साथ कंजुगेशन में नहीं है। बेटा लोकलाइज लोन पेयर ज़्यादा बेसिक होते हैं, दे आर नॉट इन रेजोनेंस, मतलब ज़्यादा बेसिक नेचर दिखाते हैं। और ऊपर से बगल में प्लस आई भी लग गया है और माइनस आई, मतलब विड्रॉइंग ग्रुप बहुत दूर है। तो ऑप्शन इज फोर्थ वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। 27 में 4 स्ट्रक्चर दिए गए ए टू डी। हमसे पूछ रहा है एग्जामिन देम एंड सिलेक्ट द एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। आपको बता दूं पहला वाला ए एरोमेटिक है, राइट। पहला वाला ए एरोमेटिक है, सी भी एरोमेटिक है बेटा, बाइफिनाइल है ना, सी एरोमेटिक है। अगर आप बी को देखो ना वो नॉन एरोमेटिक हो गया क्योंकि नॉन प्लेनर में आ गया, और डी तो एंटी एरोमेटिक है। हमारा बी नॉन एरोमेटिक में। हमसे पूछा एरोमेटिक ए एंड सी, कहीं दिख रहा होगा ऑप्शन, देख लो आप। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बी वाला नॉन एरोमेटिक ट्यूबुलर शेप का होता है, फोर्थ ऑप्शन ए सी। 28 ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है इसमें, जितनी ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। जबकि पहले इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दिख गया, थर्ड में विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है। लेकिन जानते हो बेटा पैरा पे -m काम करता है और मेटा पे -I, तो सी की विड्रॉइंग ज़्यादा है, तो एक ही ऑप्शन है सी ग्रेटर देन डी देन बी देन ए। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा लो तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा लेगा और विड्रॉइंग ग्रुप लगा लो तो बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। तो चारों ऑप्शंस में देखिए आपका डोनेटिंग ग्रुप क्या है बेटा, CH3 इज द डोनेटिंग, सेकंड ऑप्शन है, और ये विड्रॉइंग पीछे चले गए, आंसर इज सेकंड ऑप्शन। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन पूछ रहा है। बेटा हाइपर कंजुगेशन का एक रूल होता है, अगर किसी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तो वो हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन। एक तो आएगा फिनॉल, इथीन, इथेनॉल और प्रोपीन। भाई फिनॉल में देखो कहीं भी आपको हाइपर कंजुगेशन नहीं है, राइट। इथाइन वायनी देखो आप, ये इनॉल है, वायनी वाले में ट्रिपल बॉन्ड है, वहाँ पे भी नहीं होता है बेटा। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर भी सिस्टम के साथ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, CH3 CH2 OH, राइट। फोर्थ में देखिए प्रोपीन। मैं बताऊँ बेटा ये CH डबल बॉन्ड CH2 सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। 31 पे आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबल। कार्बोकेटाइन पूछ रहा है, बट टर्शरी मोस्ट स्टेबल होगा और 1D प्राइमरी लीस्ट स्टेबल होगा। पहला ऑप्शन देखिए आपको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन दिख रहा है, राइट। सेकंड ऑप्शन देखो बेटा आपको प्राइमरी, थर्ड में टर्शरी, फोर्थ में आपके साथ प्राइमरी सेकेंडरी प्लस रेजोनेंस दो आ गए, लीस्ट स्टेबल मतलब सेकंड ऑप्शन। 32 मोस्ट स्टेबल अल्कीन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ज़्यादा अल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। पहले में 0, सेकंड में 3 अल्फ़ा, थर्ड में देखिए बेटा आपको थर्ड ऐसे लिखा था 2 अल्फ़ा, क्योंकि C2H5 को ऐसा लिखा जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, बाकी तो बगल में HH ही है। तो ये आपका अल्फ़ा कार्बन होगा सिस्टम के बगल वाला और 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और फोर्थ ऑप्शन में देखिए बेटा एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे। तो मोस्ट स्टेबल मतलब जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। सो आंसर इज सेकंड ऑप्शन। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। बेटा मोस्ट एसिडिक मतलब अल्फा हाइड्रोजन इज द मोस्ट एसिडिक माना गया है। अब आपका C1 जो है 0 कार्बन है, उसके बाद बगल वाला C2 जो दिख रहा है आपको वो आपको अल्फा 33 भी देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन हैज़ द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। मोस्ट एसिडिक में क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज ए मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन।
अल्फा हाइड्रोजन इज द मोस्ट एसिडिक। सेकंड वन देखो, क्योंकि पहला वाला ज़ीरो है, सेकंड वाला अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन इज द मोस्ट एसिडिक कार्बन है और उसमें हाइड्रोजन जो होते हैं वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। 33 टू 34 पे आइए बेटा। हाइड्रोजन अटैच टू sp3 कार्बन इन साइक्लोपेंटाडाइन कैन बी इजीली रिमूव्ड एज व्हाट। देखिए, हाइड्रोजन अटैच टू sp3 कार्बन इन साइक्लोपेंटाडाइन, बना के देखेंगे साइक्लोपेंटाडाइन कैसे बनता है। एक 5 मेंबर रिंग होंगी बेटा, 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आएंगे और ये आपके 2 H है, राइट, sp3 कार्बन पे है। तो अगर आपने उस H को एज ए H+ निकाल दिए तो ये sp3 कार्बन के सर पे एज ए नेगेटिव चार्ज आएंगी और नेगेटिव चार्ज आने से बेटा वो एरोमेटिसिटी शो करेगा। इसका मतलब स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। कब बनाएगा? जब आपने H+ निकाला होगा। और H+ को जानते हो क्या लिखते हैं? प्रोटॉन। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, राइट। 34th 35 द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। पहला वाला देखो बेटा, आपको दिख रहा है, दैट इज 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस। सेकंड वाला 1 डिग्री, थर्ड वाला बेटा 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस, फोर्थ वाला 3 डिग्री। टॉटोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। टॉटोमरिज्म दिखाने के लिए आप जानते हो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। देखो बेटा, NO2 ग्रुप एक सिस्टम है, उसके बगल वाला कार्बन, पहले ऑप्शन में तो 0 अल्फा है, सेकंड में NO2 के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, टॉटोमरिज्म दिखा देगा। बाकी थर्ड और फोर्थ में कहीं भी आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिल रहे, सो इट कैनॉट एग्जिबिट द टॉटोमरिज्म। 37 अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई जितनी ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। अब देखो, फोर्थ में ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है तो मुझे ऑप्शन 1 और थर्ड में देखो तो ऑप्शन 1 सही लग रहा। क्यों? क्योंकि 1 3 और 3 1 में अगर आप देखो बेटा, 1 इज़ मोर एसिडिक इन नेचर दैन द 3, क्योंकि बेटा NO2 डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला थर्ड वाला NO2 डायरेक्टली इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इथाइल ग्रुप की प्लस है ज़्यादा होती है बेटा, जितनी ज़्यादा प्लस है उतनी ज़्यादा डोनेटिंग, और जितनी ज़्यादा डोनेटिंग उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 38 पे आइए अब। देख लो बेटा, पहले इसमें 3 अल्फा है, इसमें 2 अल्फा है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, तो इसका मतलब 1 इज मोर एसिडिक दैन 3। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। नाउ करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बन फ्री रेडिकल इज। अब देखो, पहला वाला टर्शरी है, सेकंड में देखो प्राइमरी प्लस रेजोनेंस है, थर्ड में प्राइमरी है, फोर्थ में सिर्फ मिथाइल है, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ज़रा ध्यान से देखिए बेटा, इसमें थोड़ा एक्सेप्शन आता है। इसमें अगर मैं कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 एंड 4 में सेकंड वाले में देखो 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस जो कि ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद में पहला वाला टर्शरी और बाद में थर्ड वन आएगा, तो 2 ग्रेटर दैन 1। फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है बेटा, राइट। नेक्स्ट वन इज अरेंज द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। बेटा विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाता है जो कि NO2 है, और डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर कम करता है जो कि पहला वाला। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच।